जदीद तरीन अक्ली और इल्मी तर्जमा। और वो उन चीज़ों की पैरवी करने लग गए जिनका प्रोपेगेंडा कुछ सरकश लोग एलशुएतनया हज़रत सुलेमान की हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे। वेले मालूम सालमीन। और ये हज़रत सुलेमान नहीं थे जो ईमान के रास्ते से हट गए थे, बल्कि ये वो सरकश लोग एलशुएतनया थे जो जानते बूझते सच्चाई को पोशीदा कर रहे थे। वे फिरावा बस इस मकसद के लिए वो लोगों को धोखा दही और हकीकतों को झूठ में बदलने के फ़न असनुहर की तालीम देते थे। और ये वही लाइन थी जो बाबुल शहर में दो ताकतवर लोगों अलमेलुएन के जहन में तैयार की गई थी, आनजनले उएले जो तफरीक़े पैरावते और कौमी वहदत को पारा पारा करने मुएरावते पर ताले हुए थे। और वो किसी को इस वक्त तक अपनी लाइन की ट्रेनिंग नहीं देते थे। वह मैं आयलुमेन जब तक अपने इरादे ये के कर जाहिर नहीं कर देते थे कि वो तो फितना पैदा करने का मकसद रखते हैं, और वो लोगों से कहते थे कि तुमको भी ये हकीकत छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलियात वफ़ार। बस लोग इन दोनों से एक ताकतवर और मेहरबान लीडर अलमेरकन और उसके साथियों पैरोकारों ज़ियोजनेन के दरमियान इफ्तराक पैदा करने काफ़िर मुकावनत की सियासत सीखते थे। ताहम वो इस रविश से किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि तमाम तब्दीलियां अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा कवानीन के तहत ही बिनज़न अललियन पैदा होती है। बस वो ऐसा इल्म हासिल करते थे जो उन्हीं के मुफादात के खिलाफ जाता था, बजाय उसके कि कोई मुनफत पैदा करता। और उन्होंने जो सीखा था उसके ज़रिए वो आखिरत की ज़िंदगी में अपने लिए कोई हिस्सा हासिल नहीं कर सकते थे। कैसा बेसूद सौदा था जो उन्होंने अपने लिए खरीदा, काश कि वो जान लेते। और अगर वो ईमान मजबूत रखते और परहेजगारी इख्तियार करते, अल्लाह का इनाम ज़रूर उनके हक में बाइस खैर होता। काश कि वो ये भी जान लेते। वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अला अल-मलकैन बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون